तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग एक बैड न्यूज़ से। एंड बैड न्यूज़ ये है कि लोगन पॉल एंड सोल रुका ये दोनों ही हो चुके हैं इंजर। जब भी कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार इंजर होता है भाई तो न्यूज़ हमेशा बैड ही होती है। एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इन लोगों का मैच था एंड रो ब्रेक की अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है कि लोगन पॉल एंड सोल रुका reportedly sustained injuries coming out of last night's Saturday night's main event. Logan appears to have injured his leg while the nature of Soul's injury remains unknown at this time. कहना है रो ब्रेक का कि लोगन पॉल एंड सोल रुका दोनों को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इंजरी हो गई। लोगन पॉल को देख के कहा जा रहा है कि शायद उनकी जो इंजरी है वो उनके लेग में है। सोल रुका को लेके कोई भी आइडिया नहीं है। सोल रुका का तो मैच भी बहुत बेकार ही था भाई। लाइक उनको कहाँ इंजरी हुई। एक स्पॉट मुझे याद आ रहा है जहाँ पे वो अपने घुटनों के बल गिरी थी, शायद में भी वो स्पॉट हो सकता है। मतलब इतने छोटे मैच में भी भाई अगर इंजरी हो रही है तो मुझे लगता है सोल रुका एंड बेकी दोनों को ही नेसेसरी नीड है भाई कि जाके वो वर्क करे अपने परफॉर्मेंस पे। बिकॉज चलो बॉचेस होते रहते हैं लेकिन अगर वो बॉचेस ट्रांसलेट हो रहे हैं सुपरस्टार्स की इंजरी में तो ये फिर करियर थ्रेटनिंग है ना। ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उनके सुपरस्टार्स की सेफ्टी आज के दिन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सो वाई टेक दिस रिस्क। बाकी सोल रुका के जिस तरीके से मूव्स हैं, जो मूव सेट है उनका, वैसे भी काफ़ी डेंजरस है। मतलब हो सकता है कहीं पे भी किसी भी स्पॉट पे इधर उधर भी कुछ हुआ तो इंजरी आ जाएगी। तो सोल रुका इंजर्ड ऐसे हो गई। एंड लोगन पॉल का मैच था भाई टैग टीम मैच, जहाँ पे वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ टीम अप करे थे फेस करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो ये मैच भी काफ़ी क्रेजी था। हालांकि इसमें तो चलो इंजरी समझ में आती है कि ये मैच भाई एक्शन वाइज क्रेजी था, लेकिन सोल रुका वाला मैच ही बहुत घटिया था। उसमें भी अगर इंजरी आ गई भाई तब तो क्या ही बोला जाए। लेकिन आई होप कि दोनों ही जल्दी बेटर हो जाएं। एंड लोगन पॉल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक फुल टाइमर बन चुके हैं, फुल एक्टिव है भाई। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका मेन जॉब बन चुका है अब। तो लोगन पॉल भी जल्दी ठीक हो जाए तो बेटर हो, बिकॉज उनके पास से टैग टाइटल अगर इसको वेकेट करना हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी विजन के मेंबर्स बेचारे ऐसे इंजर्ड होते ही रहते हैं, सेथ रॉलिंस, ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड नाउ लोगन पॉल। तो विजन बेचारी भाई क्या ही बोले इसमें। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं लेसनर एंड ओबा फेमी की। पहले तो इनका मैच रेसलमेनिया में हुआ एंड वहाँ पे लेसनर हो गए रिटायर, वहीं पे लेसनर चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन इसके बाद ये वापस आ गए मंडे नाइट रॉ में। एंड अभी क्लैश इन इटली में इनका दूसरा मैच होगा। नॉर्मली 2 मैचेस होते हैं तो तीसरा मैच भी होता है, ट्रेलोजी होती है, यानी कि भाई तीसरे मैच में डिसाइड होता है कि आखिर एक्चुअल विनर कौन है। तो ऐसे में तीसरा मैच इनका होगा, फैंस को ऐसा लगता है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड कहा गया है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि बैक स्टेज कंफर्म नहीं है कि इनका तीसरा मैच होगा। बेसिकली इनका तीसरा मैच लॉक्ड नहीं है। एंड लेसनर कंपीट करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में या फिर नहीं वो भी नहीं पता। अगर लेसनर समरस्लैम में रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं एक डाउट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में कि अगर हमने 3 मैचेस लगा दिए ओबा के अगेंस्ट ही तो बस एक आखिरी मैच समरस्लैम में ही बच जाएगा। तो ऐसे में लेसनर ओबा कंफर्म डेफिनेटली क्लैश इन इटली के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि इनका तीसरा मैच होगा या फिर नहीं। एंड यही चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करती है कि अगर इनका तीसरा मैच नहीं होगा तो क्या फाइनल लाफ, लास्ट लाफ लेसनर को मिलेगी। एंड अगर नहीं तो क्या लेसनर 2 मैचेस हारेंगे ओबा फैमिली से। यही एक कॉम्प्लिकेशन है अगर तीसरा मैच नहीं होता है तो। हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ को लेके। रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको कल भी बताऊंगा वैसे मंडे नाइट रॉ से पहले, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अनाउंस एडम पीयर्स ने कर दिया। तो ओबा फैमी किक ऑफ करने वाले हैं शो को, यानी कि ओबा फैमी भाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे एंड अपना मैच ऑफिशियल करेंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी ऑफिशियल करेंगे। तो लेसनर ओबा बिल्कुल 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 लॉक हो जाएगा क्लैश इन इटली के लिए। ओबा फैमी शो को चालू करेंगे। रोमन रेंस एंड जेकब फार्टू का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट कंफर्म किया गया है। क्लैश इन इटली में इनका मैच होने वाला है तो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आपको देखने को मिलेगा। बैकलैश से पहले भी हुआ था, ये सेम कहानी रिपीट कर गए ये लोग क्लैश इन इटली में भी। वैसे ही ब्रॉल्स, वैसे ही प्रोमोज एंड वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो इस मंडे नाइट रॉ में, जो कि आखिरी एपिसोड होगा अपना क्लैश इन इटली से पहले, रोमन एंड जेकब फार्टू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ हरकंप मच सकता है। सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज ने शो में अपीयर होने के लिए, सो वी विल हैव टू सी कि क्या उनको क्लैश इन इटली के कार्ड में डाला जाएगा या फिर नहीं। एंड देन है बेली एंड लायरा वेल्कारिया वर्सेस जजमेंट डे का मैच। तो ये सब कुछ कंफर्म किया गया है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।